मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के ऐसे फंड्स के बारे में जिसमें आप अपनी एसडब्ल्यूपी प्लान की शुरुआत कर सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे आप अभी से ही इस फंड के अंदर में अपनी एसडब्ल्यूपी की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप आज से आने वाले कुछ सालों के बाद 5 साल, 10 साल, 8 साल, कुछ सालों के बाद चाहे तो आप इस फंड से अपने लिए एसडब्ल्यूपी प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि एसडब्ल्यूपी प्लान का मतलब होता क्या है। आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा कि एसआईपी में आप हर महीने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पैसा आपका म्यूचुअल फंड में जाता है। लेकिन एसडब्ल्यूपी प्लान का मतलब ये होता है कि यहाँ से फंड के अंदर से आपको हर महीने पैसे मिलते हैं। एसआईपी में आप पैसे को देते हैं और एसडब्ल्यूपी में आप पैसे को लेते हैं। फर्क बस इतना ही है। एसडब्ल्यूपी के अंदर में आपको एक बार अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर वहां से आप हर महीने मंथली पेंशन जनरेट कर पाते हैं। आप अपने कुछ पैसे को यहाँ पे रखते हैं और उस पैसे से हमें रिटर्न्स मिलते हैं। उसी रिटर्न्स के पैसे को हम हर महीने वहां से लेते रहते हैं। इस चीज को हम एसडब्ल्यूपी प्लान कहते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की चाहत रहती है कि हम अपने पैसे को हर महीने विड्रॉवल करें, हमारे खर्च के लिए हमारे पास हर महीने पैसे आए, तो काफी ज्यादा लोग एसडब्ल्यूपी प्लान की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इसी चीज को देखते हुए आज के इस वीडियो में एचडीएफसी की तरफ से आने वाले 3 ऐसे बेहतरीन फंड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आप अपनी एसडब्ल्यूपी प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आपका ये सोच है कि अभी हमें एसडब्ल्यूपी प्लान की शुरुआत नहीं करनी है, आने वाले कुछ समय में मुझे जरूरत पड़ेगी तब हम अपने लिए एसडब्ल्यूपी प्लान की शुरुआत करेंगे। फ्यूचर की भी सोच है, तो आपको अभी से ही ऐसा फंड आपको चुनना पड़ेगा जिसके अंदर वो आपको पोटेंशियल देखने को मिले कि आपको फ्यूचर में वहां से एसडब्ल्यूपी के माध्यम से आप पैसे को निकाले, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो अपना बैलेंस बनाए रखे। तो इसी चीज को देखते हुए मैं आपके लिए 3 ऐसे म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं जो कि एचडीएफसी के हैं और काफी बेहतर फंड है। आपके लिए मैं लेकर आया हूं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम एक एक करके सभी फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊपर से हम लेके नीचे तक आएंगे, नीचे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सामने अच्छा फंड आते जाएगा। फिर इधर हम एक कैलकुलेशन भी करेंगे कि कैसा हमारा इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, कितना हमें विड्रॉवल करना चाहिए, क्या क्या चीज हमें करना चाहिए, सारी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम एक एक करके सभी फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरे नंबर पे जो आपको फंड्स देखने को मिलता है वो उस फंड का नाम है हमारा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड जो है वो काफी पॉपुलर फंड हमें देखने को मिलता है, जिस फंड का नाम है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जिसके अंदर हमें एसडब्ल्यूपी के लिए ये काफी अच्छा फंड माना जाता है। बाकी सभी फंड्स आपके लिए बेहतर है। ये 3 नंबर पे आता है, ये सेकंड नंबर पे और ये फर्स्ट नंबर पे। पहले हम नंबर 3 के बात कर लेते हैं कि इस फंड के अंदर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। पहले हम देखेंगे फंड साइज, यानी कि यहाँ पे विश्वास कितना है। फिर हम देखेंगे रिटर्न्स कि हमारा यहाँ पे फायदा क्या है। फिर हम देखेंगे होल्डिंग्स कि हमारा यहाँ पे काम क्या है, पैसा हमारा ग्रोथ कैसे करेगा। सभी चीज में हम इन 3 चीजों को देखने वाले हैं। तो फंड साइज की अगर हम बात करें एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो यहाँ पे आपको 73,348 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। 73,348 करोड़ रुपए की, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। सोचा जाए तो ये ना एक लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर में ये फंड आता है, यानी कि ये जो अमाउंट जो आता है ये लार्ज कैप कंपनी की जितनी अमाउंट ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। चलिए, रिटर्न्स की हम बात करते हैं। तो रिटर्न्स जो है वो इस फंड ने ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिया है, वो है 16.15% का। 16.15% का, यानी कि इतना का रिटर्न्स ये फंड ने लगातार लोगों से, जब से ये आया है तब से ये लगातार लोगों को बना करके देता जा रहा है। अब हम बात करते हैं होल्डिंग्स की। ये तो हमने विश्वास देख लिया, फायदा देख लिया, और हम देखते हैं कि काम यहाँ पे कैसा है। तो आपकी जो यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिलती है वो आपको 3 जगहों पे होल्डिंग्स देखने को मिलती है। तो तीनों चीज को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले जो आपको होल्डिंग्स देखने को मिलेगी वो आपको इक्विटी के अंदर में देखने को मिलेगी। इक्विटी के अंदर में आपका जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होगा उसका 61.04% जो पैसा है वो आपका इक्विटी के अंदर में आता है। फिर हम बात करते हैं हम दूसरे होल्डिंग्स की। तो यहाँ पे आपको डेप्ट और कैश देखने को मिलता है। तो दोनों चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, डेप्ट और
कैश। अब इस दोनों में देखिए कि आपको कितना कितना परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिलता है। डेब्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 26.40% जो आपका पैसा है वो डेब्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कैश की हम बात करें तो कैश में आपकी जो होल्डिंग्स है वो है 12.55%। काफी अच्छे तरीके से इसे फंड को मैनेज किया गया है, काफी अच्छे तरीके से इसकी जो होल्डिंग्स है उसको चूज किया गया है, तभी तो ये SWP के लिए चुना गया है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर फंड्स की। मैं फंड्स को जो नंबर्स दिया हूँ वो उसके रिटर्न्स के मुताबिक दिया हूँ। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिटर्न्स जो है काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये लोगों को इतना का बना करके दे चुका है तब हम इस चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं। हम बात करते हैं अब दूसरे नंबर फंड की, जिसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। अब यहाँ पे मिड कैप का मैंने आपको एक फंड सजेशन किया है। काफी सारे क्वेश्चन उठेंगे कि मिड कैप के अंदर में SWP सही नहीं होती है, लेकिन आप इस चीज को थोड़ा बारीकी से समझिएगा। ये फंड को जब नाम दिया गया था HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, तो जाहिर सी बात है ये फंड काफी पुराना है, तकरीबन 5, 7, 8, 10 साल पुराना ये फंड हमें देखने को मिलता है। जिस वक्त ये फंड बना था उस वक्त जो इसके अंदर में जो होल्डिंग्स थी, जो कंपनियां थी, उस वक्त जो मिड कैप की कंपनियां थी, लेकिन आज हम 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो जो कंपनियां यहाँ पे मिड कैप कैटेगरीज के अंदर में आज से 10 साल पहले थी, वो कंपनी आज के वक्त में लार्ज कैप कंपनी बन गई है। और लार्ज कैप में हमारा पैसा जा रहा है तो यहाँ पे हम SWP प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आपको कई सारे लोग बोलेंगे कि मिड कैप में नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा, ऐसा कोई बात नहीं। आप देखिए कि उसके अंदर में होल्डिंग्स क्या है, ज्यादा पैसा उसका कहाँ जा रहा है। तो यहाँ मैंने रिसर्च किया है तो इसका ज्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर में जा रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं इसके फंड साइज की। यहाँ पे आपको जो फंड साइज देखने को मिलता है वो है आपको 56,032 करोड़ रुपए का आपको फंड साइज देखने को मिलता है। 56,032 करोड़ रुपए का आपको फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ी बात है। काफी ज्यादा लोग इसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। रिटर्न्स की अगर हम बात करें, जो भी रिटर्न्स हम देख रहे हैं वो सारा ऑल ओवर रिटर्न्स है, यानी कि जब से आया है तब से एक एवरेज रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिटर्न्स हमें देखने को मिलता है वो है 21.65% का रिटर्न्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी होल्डिंग्स हमें किन किन जगहों पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आपको होल्डिंग्स देखने को मिलती है वो आपको 2 जगहों पे होल्डिंग्स देखने को मिलती है। पहले तो आपको इक्विटी के अंदर में होल्डिंग्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। ऑल ओवर जो भी फंड्स है उसका ज्यादा होल्डिंग्स आपको इक्विटी के अंदर में ही देखने को मिलती है। इक्विटी के बाद आपको यहाँ पे कैश में भी होल्डिंग्स देखने को मिलती है। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे आपका 93% जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर में, शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। और कैश की अगर हम बात करें तो जैसा कि 2 ही यहाँ पे होल्डिंग्स है, तो बाकी का बचता है हमारा 7%। तो 7% जो है वो हमारा कैश के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जहां पे आपका पैसा 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये भी एक काफी अच्छा फंड है जो कि दूसरे नंबर पे हमारा आता है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की, कि नंबर 1 पे हमारा इस कैटेगरी के अंदर में नंबर 1 पे हमारा कौन सा फंड आता है। नंबर 1 पे जो हमारा फंड आता है उस फंड का नाम है HDFC मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में जो पोर्टफोलियो जो तैयार किया गया है वो मल्टीपल है, यानी कि इक्विटी भी है, डेब्ट भी है, कैश भी है, सभी को मिला करके इस फंड को बनाया गया है। और रिटर्न्स जो है वो काफी अच्छा है, तभी तो ये नंबर 1 पे आता है। आइए हम बात करते हैं फंड साइज की। फंड साइज यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है वो है 11,030 करोड़ रुपए का। 11,030 करोड़ रुपए का आपको फंड साइज जो है वो आपको देखने को मिलता है। इस फंड को आए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी ये फंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तकरीबन इस फंड को आए हुए 4 से 5 साल होने वाले हैं, इससे ज्यादा पुराना ये फंड नहीं है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इस फंड के अंदर में सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स दिया है वो यही बना करके दिया है, जो कि इसका ऑल ओवर रिटर्न्स हमें देखने को मिलता है। उस रिटर्न्स को हम बोलते हैं 24.86%, यानी कि 24.5% का रिटर्न से इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिया, साल 2 साल 3 साल नहीं, ऑल ओवर रिटर्न्स है। 4-5 साल के एवरेज रिटर्न्स आपको मैं बता रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं होल्डिंग्स की। तो यहाँ पे भी आपको 3 तरह की होल्डिंग्स देखने को मिलती है। आपको होल्डिंग्स के अंदर में देखने को मिलेंगी इक्विटी के अंदर में, फिर आपको देखने को मिलेगी कैश और डेब्ट के अंदर में। तो इक्विटी के अंदर में अगर हम बात करें तो 96% जो पैसा है वो आपका इक्विटी के अंदर में जा रहा है। फिर हम बात करते हैं कैश की। कैश के अंदर में जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो है
3% जो आपका पैसा है वो कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो पैसा आपका बचता है वो आपका पैसा जो है वो डेप्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यानी कि डेप्ट के अंदर में मात्र 1% जो आपका पैसा है वो डेप्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बनाया गया है। इक्विटी का देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो ये तो हो गए हमारे 3 फंड्स जिसके अंदर हम अपनी HWP की शुरुआत कर सकते हैं अभी से। अगर फ्यूचर में प्लानिंग है आपकी तो फ्यूचर के लिए भी और अभी से करना है तो हम इन तीनों फंड्स के अंदर में से किसी एक फंड के अंदर में जा सकते हैं। चलिए अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम HWP प्लान को करेंगे तो कैसे कैसे में क्या करना चाहिए, कितना पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना विड्रॉवल करेंगे, हम कितना टाइम ड्यूरेशन तक वहां से विड्रॉवल कर पाएंगे और हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे टोटल चीज हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आइए इस तीनों का एवरेज हम यहाँ पे लेकर के चलने वाले हैं। आप मान के चलिए कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसने 16% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे हम 1% कम लेकर के चलेंगे, मात्र यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 15% रिटर्न लेके चलेंगे। फिर यहाँ पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो 21% का रिटर्न बना करके दिया है, 21.5% का। हम यहाँ पे 20% का ही रिटर्न लेकर के चलेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं लेके चलेंगे। मार्केट हम कुछ लंबे समय की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमें 24 यानी कि तकरीबन 25% का रिटर्न ऑल ओवर मिला है, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा का नहीं बल्कि हम मात्र 22% का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 22% ही हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। अब हम अपना कैलकुलेशन को करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात है तो यहाँ पे आपको एक बार लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर आप SIP कर करके एक मोटा पैसा जमा कर लीजिए, तब आप HW कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। मान के हम चलते हैं कि यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो हमें 5 लाख रुपीज जो है वो हम करते हैं, 5 लाख रुपए एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं। विड्रॉवल और हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है कब तक के लिए हम यहाँ से करने वाले हैं। विड्रॉवल हम ज्यादा नहीं लेकर के चलते हैं, तीनों का एवरेज हमको लेके चलना है, तो हम यहाँ पे मात्र 5,000 रुपए लेके चलते हैं कि 5,000 रुपए हम हर महीने विड्रॉवल्स करेंगे। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम ड्यूरेशन की कि कब तक हम यहाँ से पैसे को विड्रॉवल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ज्यादा नहीं बल्कि मात्र 10 साल का लेके चलेंगे। बल्कि इससे अब जितना मर्जी आपको है, 10 साल 15 साल 20 साल जितना मर्जी है उतना तक आप चला सकते हो, इस फंड को कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहाँ पे 10 साल जो है वो लेकर के चलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनल वैल्यू की। पहले हम बात करेंगे कि 15% से अगर हमको रिटर्न्स मिलता है तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या बनता है। फिर हम बात करेंगे कि 20% से हमें रिटर्न्स मिलता है तो हमें फाइनल वैल्यू लास्ट में क्या मिलेगा। विड्रॉवल तो हम करेंगे ही, लेकिन लास्ट में जब हम इस फंड से एग्जिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अगले 10 साल के बाद। फिर हम देख लेंगे कि 22% के मुताबिक से हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं 15% वाले फंड की। 15% वाले फंड की अगर हम बात करें फाइनल वैल्यू की तो यहाँ पे आपको 7.22 लाख रुपीज 7.22 लाख रुपीज जो है वो आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिलेगा। 5 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5,000 रुपए विड्रॉवल करेंगे तब। ठीक, नंबर 2 की हम बात करते हैं जिसने हमें 20% का रिटर्न हमने एग्जांपल के लिए लेकर के चला है। तो यहाँ पे जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी वो आपको 14 लाख रुपए की फाइनल वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगी। फंड जब आप एग्जिट करेंगे तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 22% का अगर हम देखें, मल्टी कैप फंड का अगर हम देखें तो ये फंड जो आपको फाइनल वैल्यू बना करके देगा वो है 17.65 लाख रुपीज, यानी कि 17,65,000 रुपए यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये तो आप फंड से जब एग्जिट करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन टोटल अमाउंट हमारा क्या बनता है। हमने तो यहाँ पे 5,000 रुपए विड्रॉवल भी कर रहे हैं हर महीने, 10 साल तक हम विड्रॉवल किए हैं और लास्ट में हमको ये फाइनल वैल्यू मिलता है। अब हम देखते हैं टोटल अमाउंट हमारा क्या बनता है। तो फिर से हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि टोटल फाइनल वैल्यू और हमारा विड्रॉवल क्या बनता है। पहले यहाँ पे भी हम बात करेंगे 15% वाले के लिए, फिर बात करेंगे 20% वाले के लिए, फिर 22% वाले के लिए, कि तीनों के अंदर में कैसा कैसा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। टोटल की अगर हम बात करें 15% वाले की तो यहाँ पे आपको जो टोटल अमाउंट बनता है वो है 13.22 लाख रुपीज। ठीक है, इतना पैसा आपका 5 लाख इन्वेस्टमेंट करने से इतना आपको हासिल होगा। 20% की अगर हम बात करें तो 20% में आपका यहाँ पे टोटल जो है
वो 20 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 20 लाख रुपीज अब 5 लाख लगा करके हासिल करेंगे इस फंड में। अगर आप 10 साल पहले किए होते तो आज तक आपको ये जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता। अब हम बात करते हैं 22% की। तो 22% में हमारा मल्टी कैप फंड आता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 23,65,000 रुपए। 23,65,000 रुपए जो है वो आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों चीज आपको बता दिया है। फंड के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे दिया हूँ और मैं इधर एक कैलकुलेशन करके मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर आप किस फंड में होते आज से 5 साल पहले तो आपको क्या रिजल्ट मिलता, 10 साल पहले होते तो क्या रिजल्ट मिलता। सभी चीज मैं आपको बता दिया हूँ, इन्वेस्टमेंट भी बता दिया हूँ, विड्रॉवल भी बता दिया हूँ और टाइम भी बता दिया हूँ और फाइनल वैल्यू और टोटल अमाउंट भी मैं आपको जोड़कर बता दिया हूँ। तो ये है दोस्तों HDFC की तरफ से 3 ऐसे बेहतरीन फंड जिसके अंदर में आप अपनी SWP की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे आपको फ्यूचर में शुरुआत करना है, आपका सोच है, तो अभी से आप इन सभी फंड्स के अंदर में SIP करनी शुरू कर दीजिए या फिर लमसम अमाउंट डालना शुरू कर दीजिए। जब आपका अमाउंट काफी बड़ा बन जाए, जब आपको लगे कि अब हमको SWP प्लान की जरूरत है, तब आप यहाँ पे जाकर के SWP प्लान को फॉर्म फिलअप कीजिए और कितना पैसा आपको हर महीने चाहिए इस चीज को आप सेट कीजिए और आपको उतना पैसा हर महीने आने लगेगा। तो ये है HDFC की तरफ से 3 बेस्ट फंड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये तीनों फंड्स कोई सजेशनल फंड नहीं है कि आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर दे, बल्कि ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ करके रिसर्च करके करें। काफी मैं रिसर्च किया हूं तब जाकर के मुझे ये 3 बेहतरीन फंड हमें देखने को मिला है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।